बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से हमारा मॉर्निंग शो। आज एक और शानदार दिन की बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। जनाब, क्रिकेट की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनमें बड़ी खबर है मिकी आर्थर का एक रीसेंट इंटरव्यू जो इस वक्त सामने आया है, जिसमें उनसे वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से, एशिया कप के स्क्वाड के हवाले से पूछा गया है और फिर कुछ खिलाड़ियों का बाकायदा नाम लेकर पूछा गया, जिसमें मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक, यानी ये दो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल सर्किट से बाहर हैं, इनके बारे में भी पूछा गया है। और फिर उनसे इमाद वसीम और हारिस सोहेल के बारे में भी पूछा गया। क्या कहा है उन्होंने, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में किस किस की वापसी जो है उसके इम्कानात मौजूद हैं। और कुछ खिलाड़ियों से उन्होंने कहा कि हमने वादा किया हुआ है कि उनको हम स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे। क्या कोई बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्क्वाड में, या कुछ नॉर्मल तब्दीलियां होंगी, इस हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है मिकी आर्थर ने। जबकि मिकी आर्थर की अपनी पोजीशन जो है उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि जनाब वो भी खतरे में पड़ी हुई है। अगर मिकी आर्थर को फारिग किया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होने जा रहा है, क्या कुछ देना पड़ेगा मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये भी कुछ सामने आई है चीज़। और इसके अलावा जनाब हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के यंगस्टर्स ख़ासतौर पर, जिसमें मोहम्मद हारिस और साइम अयूब शामिल हैं, इनके लिए बहुत अच्छी खबर आ गई है जी। और इनको भी एक बड़ी लीग में साइन कर लिया गया है। वो कौन सी लीग है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि जो नई मैनेजमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, यानी नए चेयरमैन जो आए हैं, उनके आने के बाद अब पुराने जो मैनेजमेंट के लोग थे उनको फारिग करना शुरू कर दिया गया है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो आई है इस्लामाबाद रीजन की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके जो कोच हैं उनको फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी फारिग कर दिया गया है। और ये जो लोग हैं, ये सुनने में ये आया था कि ये नजम सेठी साहब के काफ़ी करीबी हैं। अब ये जो खबर आई है उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जी बोर्ड में ये भी सोचा जा सकता है कि मिकी आर्थर को भी वर्ल्ड कप से पहले फारिग कर दिया जाए। लेकिन मिकी आर्थर का पाकिस्तान टीम के साथ कम से कम जो है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इससे कम अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको फारिग नहीं कर सकता। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको फारिग करता है तो उनको कम से कम 3 महीने की तनख्वाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवांस में देनी पड़ेगी। और $30,000 के हिसाब से 3 महीने का $90,000 बनता है, जो पाकिस्तान की करंट जो इस वक्त डॉलर कन्वर्जन रेट है उसमें अब आप हिसाब लगा लीजिए कि वो करोड़ों में पड़ता है। और 2 करोड़ से ज़्यादा ये रकम बनती है जो $90,000 है। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करोड़ों रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो देना पड़ेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पाकिस्तान टीम का जो डायरेक्टर है उसके ओहदे से हटाते हैं। ये तो एक अब खबर चल रही है क्रिकेट सर्किट्स में कि ये भी बात हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब मिकी आर्थर को ऐसा नहीं महसूस हो रहा। मिकी आर्थर बड़े कॉन्फिडेंट हैं जी, और वो तो अब धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और खिलाड़ियों के बारे में राय भी बता रहे हैं। और अब वो वर्ल्ड कप के हवाले से भी अपनी राय दे रहे हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर के, एशिया कप में पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर के। गुज़िश्ता रोज़ उनसे इंटरव्यू किया गया और उनसे ये पूछा गया कि जनाब आप मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और हारिस सोहेल की टीम में वापसी के हवाले से क्या बात करेंगे। तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनसे हमने वादा किया है कि हमारी कमिटमेंट है कि हम उनको एशिया कप और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करेंगे। सो
इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का लास्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना जी, उस स्क्वाड को ऑलमोस्ट हम फाइनलाइज करेंगे, उसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं करेंगे, इक्का दुक्का तब्दीलियां हो सकती हैं, ज्यादा तब्दीलियां नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो बाद में स्क्वाड बना था, आपको याद होगा जो पहले स्क्वाड था उसमें इमाद वसीम भी नहीं थे, जो पहले स्क्वाड था उसमें आपको इफ्तिखार अहमद भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये बाद में एंटर हुए थे। और उन्होंने कहा था कि इस स्क्वाड में हारिस सोहेल भी शामिल थे। हारिस सोहेल को टीम से बाहर करने की वजह उनकी फिटनेस का इशू है, तो उनकी फिटनेस को देखा जाएगा। और इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद के हवाले से उन्होंने वाज़ेह इशारा दे दिया है कि वो जो है वो टीम का हिस्सा होंगे और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। तो ये तो एक अच्छी खबर है जी, अगर इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करते हैं, इफ्तिखार तो ऑब्वियसली साथ होंगे, और अगर हारिस सोहेल भी आ जाते हैं तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। अब वो कहते हैं कि जी हमने 15 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो उसमें कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं भी लेके जा सकते, कुछ लोगों को हम इंक्लूड भी कर सकते हैं। जहां तक बात आमिर की और शुएब की है, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इन ही नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं इन, ये डोमेस्टिक में भी उस तरह से नहीं खेल रहे, वनडे क्रिकेट तो वैसे ही नहीं खेल रहे शुएब मालिक, क्योंकि शुएब मालिक ने भी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है, उधर से जो है वो आमिर भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। तो इनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी इनकी शिरकत जो है वो उसके इम्कानात जो हैं रियल मीनिंग्स में वो ना होने के बराबर हैं। हाँ, अलबत्ता जो खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ खेले हैं उनको ज़रूर शामिल किया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ इशारा किया, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड होगा उसमें 2 खिलाड़ियों की शिरकत के इम्कानात तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद। ये आपको पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा दिखाई दे सकते हैं। जहाँ तक तीसरे हारिस सोहेल का ताल्लुक है, तो वो उनकी फिटनेस के साथ है मामला कि अगर वो उस तरह से फिट होते हैं कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें, तो उनको मिकी आर्थर जो है वो कहते हैं कि जी हम उनको टीम का हिस्सा बनाएंगे। अदरवाइज फिर वो ऑब्वियसली अगर फिटनेस टेस्ट पास ना कर सके या वो फिट ना हुए, अवेलेबल ना हुए, तो फिर तो वो ऑब्वियसली स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे ही नहीं। ये इन दोनों के आने से पाकिस्तान का जो नंबर 6 और नंबर 7 का जो स्लॉट है वो बड़ा शानदार हो जाएगा जी। ये दोनों की कमी है पाकिस्तान के स्क्वाड में। 2 इकट्ठे खेलेंगे तो पाकिस्तान को बॉलिंग में भी वैरायटी मिलेगी, आपके पास 7-8 बॉलर्स बन जाते हैं सर, फिर आपकी टीम में अगर ये सब लोग शामिल हो जाते हैं, 6-7 तो बन ही जाते हैं। तो अगर ये शामिल होंगे, जैसे सलमान अली आगा कैन बॉल, इफ्तिखार अहमद कैन बॉल, इमाद वसीम ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, उसके साथ अगर शादाब खान, या अगर शादाब खान नहीं होते, वैसे तो होंगे, अगर वो नहीं है तो फिर आपके जो है वो उसामा मीर हैं, मतलब आपके पास 2 प्रॉपर लेग स्पिनर, 2 पार्ट टाइम स्पिनर आपके पास मौजूद होंगे, और उसके बाद फिर आपके पास बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मिला के तो तकरीबन सर 3 फास्ट बॉलर्स हों, 2 प्रॉपर स्पिनर हों और 2 पार्ट टाइम, तो आपके पास 7 बॉलर्स हैं सर 11 रुकनी टीम के अंदर। तो ये आपके पास बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ वाली टीम बन जाएगी। और फिर 7वें और 6ठे और 7वें नंबर के ऊपर अगर आपके पास इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम हो, और फिर 8वें के ऊपर आपके पास शादाब खान हो, तो सर फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका बैटिंग की डेप्थ कितनी हो जाएगी कि 9वें के ऊपर फिर आपके पास बॉलर स्टार्ट होते हैं 9वें नंबर के ऊपर। और अगर उसमें आप हसन अली को लेके जा रहे हैं जिसके चांसेस मौजूद हैं, तो हसन अली 9वें नंबर पे होंगे, तो फिर तो पीछे सर नसीम शाह और वही बच जाते हैं ना अपना शाहीन शाह अफरीदी। मतलब फास्ट बॉलर तो आप 3 ही खिलाएंगे ना, बाकी 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे नॉर्मली। तो ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप स्पिनर 1 रख लें, आप स्पिनर 1 रख लें और जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएं, एक ऑलराउंडर भी हो सकता है। सो पाकिस्तान के पास डिफरेंट ऑप्शंस हो जाएंगी अगर पाकिस्तान इन खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाता है। सो लेट्स सी कि अगर हमारे मिकी आर्थर साहब रहते हैं, क्योंकि उनके जाने की भी कुछ लोगों को आशाएं लग गई हैं, तो अगर वो वर्ल्ड कप तक रहते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली स्क्वाड में भी उनकी से होगी,
और फिर ये यही ऑलमोस्ट आपको स्क्वाड नजर आएगा। लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप से पहले ही फुर्र हो जाते हैं, जिसके भी चांसेस मौजूद हैं जी, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगी। फिर कुछ और भी कुछ बाइयर भी लोग आके अचानक जो है वो छलांग में लगा सकते हैं टीम के अंदर। बहरहाल जनाब, कैरेबियन प्रीमियर लीग जो कि इस साल अगस्त में होगी, उसके जो आने वाला सीजन है उसमें 2 पाकिस्तानी यंगस्टर्स को शामिल किया गया है। गियाना अमेजन वॉरियर्स की टीम ने मोहम्मद हारिस को खरीदा है जी, और इसके अलावा उनको रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह खरीदा गया है, उनके गैर मौजूदगी में वो खेलेंगे। और इसके अलावा जनाब हमारे साइम अयूब को उन्होंने हायर कर लिया। साइम अयूब पहली बार बड़ी एक लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं जी, और साइम अयूब जो हैं वो भी इसी टीम का हिस्सा बनेंगे जो वॉरियर की टीम है, अमेजन वॉरियर की, इसी टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा आपको पता है आजम खान भी खेल रहे हैं, और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम तो पहले ही आपको पता है कि वो ऑलरेडी जमीका की आई थिंक टीम का हिस्सा है, जमीका तलावाज जो है उसकी टीम का हिस्सा बने। सो ये 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इसका हिस्सा होंगे। जबकि अगले ही महीने T10 लीग हो रही है जी अमेरिका की, और जो अमेरिका की T10 लीग है उसमें भी पाकिस्तान के 10 प्लेयर्स शामिल हैं, और उसमें तो उमर गुल को भी खिला रहे हैं जी, उसमें हमारे मिसबाह उल हक को भी खिला रहे हैं। पता नहीं कौन सी T10 लीग वो लेके आना चाह रहे हैं। पुराने बाबे जो हैं वो उस T10 लीग का हिस्सा बन रहे हैं, कामरान अकमल भी उस T10 लीग का हिस्सा है। 2 तो हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है उसके लिए। ये जो अपना कल वो पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने यंगस्टर्स, हमाद आजम, अब तो खैर यंगस्टर नहीं रहे, पहले थे वो, हमाद आजम और एहसान आदिल, उन्होंने तो बाकायदा उसके लिए रिटायरमेंट ले लिया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीसीबी ये कहता है कि अगर आपने वहाँ पे खेलना है, हमसे एनओसी लेना है, तो फिर आपको जो है ना वो हमें $25,000 देना पड़ेगा, $25,000 पर प्लेयर। तो इस वजह से वो कहते हैं कि भाई हमें तो फिर, हम तो वैसे ही अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पे गए हुए हैं, पीसीबी तो हमें देता कुछ नहीं है, हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल खेल के थक गए हैं, हमें आगे आने का चांस भी नहीं मिलता। तो बेहतर यही है कि फिर हम अमेरिका पर चले जाएं। और जिस तरह से समी असलम इस वक्त सिलिकॉन वैली में बड़ी लग्जोरियस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी वहाँ पर ज़िंदगी गुजारें। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को चाय के कप की चुस्कियों के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।